हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग सही होंगे। अब हम लोग आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि टॉपिक क्या था कि हाउ टू, है ना। टॉपिक क्या था कि हम लोग हाउ टू नॉट मिस अ रैली। और रैली कैसे नहीं मिस कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमन भाई, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत बढ़िया है, ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, कि जैसे कोई स्टॉक है जिसे हम सस्ते भाव पे ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसकी पुट बेच देते हैं, और कोई स्टॉक जो हमारे पास ऑलरेडी हमारी होल्डिंग में है और हमने उसे ख़रीद लिया है, अब हम उसे एक डिज़ायर्ड प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो हम उसकी कॉल बेच देते हैं। जब तक वो चीज़ होती नहीं है तब तक हम प्रीमियम खाते रहते हैं, और जब वो चीज़ जिस दिन हो जाती है हमारा स्टॉक सस्ता खरीद जाता है, महंगा बिक जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे हमारी ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन सा आ जाता है, और हम एक डिसिप्लिन वे में सस्ता खरीद भी पाते हैं। मजबूरी में हमें खरीदना पड़ता है, हम डरते नहीं हैं, और महंगा हम बेच भी पाते हैं क्योंकि हमें लालच नहीं आता, ग्रीड नहीं आता, हमारा स्टॉक बिक जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अमन भाई, इसमें जो है डिसिप्लिन कैसे आएगा, और इसमें जो है एक चीज़ लगती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि एशियन पेंट्स जो है आज 2900 रुपये पे चल रहा है, 2900 रुपीज़ पे एशियन पेंट्स चल रहा है। ठीक है। और एशियन पेंट्स जो है 2900 रुपये पे चल रहा है, और मैं क्या करता हूँ कि 2900 रुपये पे बहुत बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स जो है ये बहुत ही सस्ते प्राइस पे है, और अब ये यहाँ से और नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। और अगर ये गिरेगा तो मैं इसकी डिलीवरी लेने को तैयार हूँ। ठीक है। एशियन पेंट्स की मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूँ। ठीक है। और इसका जो टारगेट है वो अराउंड 3400 जाता है, तो मुझे लगता है कि अब किसी को ऐसा लगता है कि बस ये चलने भी वाला है और कभी भी 3400 पहुँच सकता है, ऐसा किसी को लगता है। अब होता क्या है कि वो क्या करता है, 2900 की पुट बेचता है, उसे 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अब होगा क्या कि वो ये कहेगा कि अमन भाई बताइए, 10-12 हज़ार रुपये की मुझे मिल गए, 10-12 हज़ार रुपये, और वो महीना वो स्टॉक जो है भागा बहुत तेज़, और भागा तो वो 10-12 हज़ार रुपये थे, उसमें प्रॉफिट आने लगा। और धीरे धीरे मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो स्टॉक भागता चला जाए, भागता चला जाए, भागता चला जाए, और हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, 10-12 हज़ार रुपये। ठीक है। इससे ज़्यादा तो हमें 1 रुपये नहीं मिलेगा। तो अमन भाई, ये जो रैली हुई, ये रैली तो हमारी छूट गई ना, रैली तो मिस हो गई। जिसने उसका फ्यूचर खरीदा होगा या जिसने उसके सारे शेयर्स खरीदे होंगे, वो तो इस पूरी रैली को एंजॉय करेगा। 2900 रुपये से लेकर के 3400 रुपये तक जो 500 रुपये का ये मूवमेंट आएगा, वो 500 रुपये मल्टीप्लाई बाय 200 शेयर, 1 लाख रुपये कमाएगा, और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 12 हज़ार रुपये। तो हमारी एक तरह से रैली मिस हो गई, मज़ा नहीं आया अमन भाई। मतलब पुट में ठीक है, लेकिन रैली मिस हो गई, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इसका भी एक तरीका है, अब मैं बताता हूँ वो कैसे। देखिए, मेरी बात समझिएगा। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। कुछ लोगों को हो सकता है समझ भी आने लगा होगा, जब से वो काम इसमें करने लगे होंगे ऑप्शंस में, तो उनको समझ भी आने लगा होगा। देखिए, मेरी बात समझिए। जो एट द मनी ऑप्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल आज हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि जो एट द मनी ऑप्शन है हमारा, उसका प्राइसिंग का हम बात करते हैं। ठीक है। अब प्राइसिंग की हम बात ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो 2900 रुपये भाव चल रहा है अभी एशियन पेंट्स का, ठीक है, 2910 रुपये है, अगर आप ध्यान दें तो 2910 रुपीज़ है। तो जो 2900 रुपये की जो एट द मनी जो 2900 रुपये की पुट होगी, या 2900 रुपये का कॉल भी होगा, जो एट द मनी ऑप्शन होगा, उसका मैक्सिमम प्राइस होगा लेट से 10 हज़ार रुपये। उसी तरह से 2900 पे 10 हज़ार, 100 रुपये नीचे 2800 पे 8 हज़ार, फिर मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर 2700 पे 6 हज़ार, फिर 2500 पे 4 हज़ार, फिर ऐसे करके ये 2-2 हज़ार रुपये, 100-100 रुपये पे डिफरेंस होगा। और जो सबसे नीचे होगा, फॉर एग्जांपल 2100 रुपये, वहाँ हो सकता है 1000 या 500 रुपये हो, या फिर नेग्लिजिबल ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये शेयर, अब मान लीजिए आज आपने वो पुट बेच दी, जैसे ही ये शेयर 2900 से बढ़ कर के 3000 जाएगा, जैसे ही ये शेयर 2900 से रुपये बढ़ के 100 रुपये ऊपर 3000 जाएगा, तो आपको पता है कि अब एट द मनी क्या हुआ। अब 2900 एट द मनी रहा क्या, नहीं, 2900 अब इज़ नो मोर एट द मनी, ये तो आउट ऑफ द मनी चला गया है, मतलब ये दूर हो चुका है ना, फार आउट ऑफ द मनी है। अब 3000 एट द मनी हो गया। तो जैसे ही 3000 रुपये एट द मनी होगा, अब 3000 वाले का प्राइस 10,000 रुपये हो जाएगा। पहले 2900 रुपये एट द मनी था, तो 2900 का प्राइस 10,000 था, और 2800 रुपये का 8,000 था। ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही ये प्राइस जो रियल जो स्ट्राइक प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो 2900 से 3000 गया, तो अब ये तो फार हो गया, दूर हो गया, अब 3000 एट द मनी हो गया। तो जो 3000 वाला पुट ऑप्शन होगा, इसकी वैल्यू 10,000 रुपये हो जाएगी, और इस वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000, फिर 6,000, फिर 4,000, फिर 2,000, इस तरह से होगा।
तो आपको क्या एडवांटेज हुआ? आपको ये एडवांटेज हुआ कि जो आपने पहले जो ऑप्शन 10,000 का बेच दिया था, अब उसका ऑप्शन का वैल्यू कितना हो गया? 8,000 रुपये, और 3,000 का वैल्यू 10,000 हो गया। तो अब आप क्या करो, आप एक काम करो, ये जो 2900 रुपये वाला आपने बेचा था ना 10,000 रुपये में, अब इसकी वैल्यू मार्केट में 8,000 हो चुकी है। आप इसको 8,000 में वापस बाय कर लो। 10 का बेचा, 8,000 का बाय किया, प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपये। और अब क्या करो कि 2,000 आपके जेब में आ चुका है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर चुका है। अब स्ट्राइक प्राइस कितने का है? 3,000 का। अब आप 3,000 वाली पुट बेच दो, यानी कि आपने अपने पुट को शिफ्ट कर दिया ऊपर, शिफ्ट कर दिया। अब जैसे आपने ये ऑप्शंस में शिफ्टिंग करी, तो अमन भाई अब तो मुझे जो, अगर ये इन द मनी हो गया तो मुझे डिलीवरी 3,000 के रेट पे लेनी पड़ेगी। अरे तो आप फ्री में डिलीवरी थोड़ा ना ले रहे हो, इसके बीच का जो डिफरेंस था वो पैसा तो आप खा चुके हो। सोचो, ये जो मूवमेंट आया तो आप महंगा नहीं खरीद रहे हो, आपने कुछ प्रॉफिट भी तो लिया। अब अमन भाई 3,000 में हमने तो 2,000 रुपये प्रॉफिट, अरे 2,000 मतलब मैंने एक रफ एस्टिमेट ले लिया, ये रियल नहीं, रियल प्राइसेस तो बहुत डिफरेंस होगा, मतलब अच्छा पैसा मिलेगा आपको। मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ ईजी सा, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या होगा कि जैसे ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत गर्म हो चुका है, ये भागता जा रहा है, अब जैसे ही आपने लिया अगले दिन वो 3,000 से बढ़ के 3,100 चला गया, तो अब आपका फिर से वही बात, एट द मनी क्या होगा? अभी भी आउट ऑफ द मनी हो गई, एट द मनी अब 3,100 रुपये हो गया। तो अब इसकी वैल्यू 10,000 होगी और इसकी वैल्यू फिर 8,000 हो जाएगी, तो फिर आप इसको 8,000 में बाय कर लेना और फिर 10,000 रुपये की सेल कर देना। यानी आप क्या कर रहे हो, बार बार 2-2 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी लेते जा रहे हो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 2-2 हज़ार प्रॉफिट भी लेते जा रहे हो और फिर 10,000 की पुट सेल कर दे रहे हो, फिर 10,000 की पुट सेल कर दे रहे हो। समझ आया? अब आप ऑलरेडी वो स्टॉक क्या है कि वो 200 पॉइंट रैली कर चुका है, रैली भी कर चुका है 200 पॉइंट, और आप 4,000 रुपये कमा भी चुके हो अपनी जेब में, और आप फिर से 10,000 रुपये पे बैठे हुए हो। यानी कि ये स्टॉक रैली करता जाएगा, आप अपनी पुट उसको शिफ्ट करते जाओगे, ट्रेल करते जाओगे, इसे कहते हैं ट्रेलिंग द प्राइस। आप उसके पीछे पीछे ट्रेल करते जा रहे हो और आप उसके पीछे पीछे रैली को फॉलो करते जा रहे हो। रैली जितनी लंबी होगी वन साइडेड, आप उतने लंबे ऊपर जाते जाओगे और आपकी पूरी रैली में आप पैसा कमाते जाओगे। और एक इंसान जो स्टॉक खरीद के बैठा होगा पैसा कमाएगा, आप रैली से पैसा कमाओगे। अमन भाई, तो ये जो रैली से पैसा कमाने वाली बात है, ये क्या इक्विवेलेंट होगी पूरी रैली की? जितना शेयर में पैसा बनेगा वो इक्विवेलेंट पैसा बनता है? नहीं, इक्विवेलेंट पैसा नहीं बनता है, 0.6-0.7 टाइम्स बनता है। मतलब कि अगर कोई इंसान 2900 से 3500 की रैली में, नॉर्मल रैली, अगर उसके पास पूरे शेयर्स होते तो वो उस रैली में लगभग 1 लाख रुपए कमाएगा। तो आप इस तरह से जो शिफ्टिंग वाला काम कर रहे हो, मोटा मोटा 60-70 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो पुट ऑप्शन से। मतलब हर बार आप बेचोगे, उसका प्रॉफिट निकालोगे, फिर अच्छा अमन भाई सही अगर मोटा मोटी देखें तो कितना डिफरेंस आएगा लगभग प्राइस में, आप मुझे वो बताओ। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस आएगा, मैं बताता हूँ आपको, आपका कन्फ्यूजन ख़त्म करता हूँ। हाँ, तो हम लोग कितना थे, अब देखो हम एशियन पेंट्स का, अब देखो एक बात ध्यान रखना आप, एशियन पेंट्स का आधा महीना बीत चुका है, सिर्फ थोड़े दिन बचे हैं, और इन थोड़े दिन जो बचे हैं, इन थोड़े दिन में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही लो प्राइसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रियल प्राइसेस नहीं है, मतलब इनसे थोड़ा अच्छा पैसा मिलेगा आपको। एक बार हम जुलाई मंथ में चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो जुलाई मंथ में जो 2,900 रुपये 2,900 रुपीज़ है, उसमें आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यार ये बहुत छोटा स्क्रीन है, इसमें समझ में कम आ रहा है, लेकिन आप ये देखो 2,900 रुपये की फुट पे आपको कितना मिल रहा है? 64 रुपीज़, दिखा आपको 64 रुपीज़, ठीक है, आपको दिख गया होगा 64, ये है 64, आपको 64 दिखा, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 64 के बाद अब देखो 2,800 पे कितना मिल रहा है। तो 2,800 पे मिल रहा है आपको 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ मिल रहा है, इतना ही डिफरेंस होगा। 64 माइनस 30 करो, 34 रुपीज़ आप कमाओगे। 34 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 200 कर लेना, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना होगा? तो 34 मल्टीप्लाई बाय 6,800 रुपीज़ होगा, 6,800 रुपीज़ होगा ना। और कोई इंसान अगर 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 200 शेयर, 20,000 रुपये, यानी अगर आपके पास पूरे शेयर होते, पूरे शेयर, तो आप 20,000 रुपये कमाते 100 रुपये के मूवमेंट पे। अगर आप पुट से कमाने की कोशिश कर रहे हो तो 64, तो अभी 6400, 20,000 का 6400 तो आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी महीना भी तो ख़त्म हो गया, सिर्फ 14 दिन बचे हैं, है ना। तो उस हिसाब से मत देखो, जब ये फुल मंथ का ये गेम हो, क्योंकि अब थीटा डी के भी थोड़ा हो चुका है तो टाइम कम बचा है ना। फुल मंथ का जब आप देखोगे, पूरा स्टार्टिंग से देखोगे, तो आपको अराउंड, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, 0.6 टाइम्स तो आप कमा ही लोगे। यानी कि नॉर्मल इंसान 20,000 कमाएगा, आप 12-13 हज़ार रुपये कमा सकते हो ट्रेल करके। अमन भाई ये बताइए, तो ये मतलब वर्थ है मतलब कैसे वर्थ नहीं है? मान लो आप रिलायंस है, आपको लगता है कि रिलायंस में डीमर्जर होने वाला है,
रिलायंस के सारे वो टूटने वाले हैं और रिलायंस में बहुत तगड़ी रैली आ सकती है ना। तो मैंने क्या किया कि रिलायंस के 3,000 रुपये का पुट बेच दिया कि मैं लेने लगा हूँ। जैसी न्यूज़ आई रिलायंस तुरंत 3100 रुपये हो गया। मैं भाई बहुत बुलिश हूँ, मुझे पता है रिलायंस बहुत भाग सकता है। मैंने तुरंत अपने जो प्रॉफिट हुआ उसको स्क्वायर ऑफ किया, 3100 की पुट बेच दी। मैं 3100 पे लेने को तैयार हूँ। फिर 3100 से 3200 चला गया, उसको स्क्वायर ऑफ करके मैंने 3200 की पुट बेच दी। फिर 3200 से 3300 चला गया, फिर मैंने उसको स्क्वायर ऑफ करके 3300 की पुट बेच दी। जब मुझे ये लग जाएगा कि अब इसमें अच्छा मूवमेंट आ चुका है, 3300 चला गया है वो, अब मान लो मैंने 3300 की पुट बेची और 3400 चला गया। अब मैं थोड़ा सोचूंगा कि यार 3400 की भी पुट बेचूं क्या। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, 3000 से 3400 आ चुका है। अब मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ा महंगा हो रहा है, इतना इन्फ्लेटेड प्राइस है, मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो अब मैं उसकी पुट नहीं बेचूंगा। जो 3300 वाली पुट है उस पर शांत रहूँगा और उसको ऊपर जाने दूंगा, चले जाए। मतलब एक समझ रहे हो ना आप, एक कि थोड़ा सा आपका एक समझदार एजुकेटेड गेस होगा। अब आपको लगता है कि नहीं यार मेरे हिसाब से रिलायंस 4000 जा सकता है, तो आप 3400, 3500, 3600, 3700 तक भी ट्रेल करो, उसको 3800 तक ट्रेल करो। आपको लगता है कि नहीं 4000 पे स्टैग्नेट हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा नीचे भी आएगा लेकिन इसी रेंज में रुकेगा, तो आप 3700, 3800 तक जाओ, उसके बाद मत जाओ। 4000 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पीछे तक रहो। लेकिन जब आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रैली अब ये रुकेगा नहीं, तो उतनी कुछ दूरी तक आप उसको ट्रेल कर सकते हो। इसे कहते हैं व्हाट इज़ नोन एज शिफ्टिंग इन ऑप्शंस। इसी तरह से कॉल में भी होता है। आप बहुत बेरिश हो, आपको लग रहा है कि ये शेयर अब डूब गया, इसमें इतनी बैड न्यूज़ है, तो आप ऊपर की कॉल बेचे, फिर वो शेयर और नीचे गिरा, आप उसको स्क्वायर ऑफ करो, प्रॉफिट लो, फिर नीचे की कॉल बेच दो, फिर और वो नीचे गिर गया, फिर इसको स्क्वायर ऑफ करो और नीचे, यानी आप कॉल में नीचे आते जा रहे हो, ट्रेल कर रहे हो। आप कॉल में क्या कर रहे हो, आप कॉल में शिफ्टिंग करते जा रहे हो नीचे। उसी तरह से पुट है, पुट में आप शिफ्टिंग कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो। दिस इज़ नोन एज शिफ्टिंग इन ऑप्शंस, दिस इज़ नोन एज ट्रेलिंग इन ऑप्शंस। इससे आप क्या करते हो, आप रैली जो होती है, वन साइडेड जो मूव होता है, उसे कैच करने की कोशिश करते हो। अमन भाई ये डेंजरस नहीं है। डेंजरस क्यों है, आप फ्री में मूव थोड़ा ना कर रहे हो, आप फ्री में मूव थोड़ा ना कर रहे हो, आपने तो पैसे कमाए हैं ना, उस पूरे मूवमेंट में आपने पैसे कमाए हैं। समझ रहे हो मेरी बात, तो उस पूरे मूवमेंट में भी तो आपने पैसे कमाए हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग और क्या करते हैं, इसमें कुछ इसका वेरिएंट होता है, उसमें कुछ लोग एक और वेरिएशन करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने पुट बेची, मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं एशियन पेंट्स का, उन्होंने पुट बेची और पुट में उनको 10,000 रुपये मिल गए, मान लो एग्जांपल है। वो जैसे ही वो थोड़ा सा शेयर ऊपर भागा, वो बहुत बुलिश है उनको लग रहा है, तो वो क्या करे कि उनके 10,000 से 5,000 हो गए, मतलब जो 10,000 में सेल किया था और अब 5,000 उसकी वैल्यू हो गई, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अरे समझ पाए, 10,000 में आपने सेल किया, वो शेयर ऊपर भाग गया, तो अब आपकी पुट की वैल्यू सिर्फ 5,000 रुपये रही मार्केट में, तो आपने ऑलरेडी 10 का बेचा है, अब 5 का मिल रहा है, तो आप 5 में वापस खरीद लोगे, 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। उस 5,000 रुपये से वो एशियन पेंट के शेयर खरीद लेते हैं इक्विटी में। वो इक्विटी में उस 5,000 से एशियन पेंट के शेयर खरीद लेते हैं। तो उनको अब क्या हुआ, उनको वो शेयर तो फ्री के मिल गए। आप सोचो, वो शेयर तो फ्री के हैं, क्यों? क्योंकि वो शेयर तो मार्केट से कमाया हुआ पैसा था, उनका खुद का पैसा तो था नहीं, उस पैसे से उनको शेयर मिल गए, उस शेयर वो फ्री मिल गए उनको। अब वो शेयर वो लेके छोड़ देते हैं। अब वो शेयर मान लो ऊपर जाएगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा तो शेयर में प्रॉफिट, अगर वो नीचे आएगा तो वो पुट दोबारा बेच देंगे। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो शेयर में जो खरीदे उनमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नीचे आएगा तो शेयर तो फ्री के हैं, उनमें तो कोई टेंशन है नहीं। जो नीचे आएगा तो दोबारा से पुट बेच देंगे महंगे में, है ना। जब नीचे आएगा तो पुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो महंगा पुट मिलेगा, तो आप ज़्यादा महंगे प्राइसेस पे पुट को बेच पाओगे। ये कर लो, तो ऊपर भी लड्डू नीचे भी लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। तो ये सब चीज़ें हैं पुट के साथ जो है, ये सब है। ऐसे आप कॉल के साथ भी कर सकते हो। जैसे शेयर नीचे गिरा, फॉर एग्जांपल आपने कॉल बेची, शेयर नीचे गिर गया, तो जो कॉल में प्रॉफिट हो रहा है ना, उस प्रॉफिट को बुक करो, और या तो और नीचे शिफ्टिंग करके कॉल बेच दो, ये भी कर सकते हो। और प्रॉफिट बुक करो और नीचे और शिफ्टिंग करो। अब आपको लगता है कि यार ये बहुत लोअर प्राइसेस पे आ गया, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, तो जो आपको कॉल का प्रॉफिट मिला, इससे सस्ते शेयर खरीद लो। शेयर तो सस्ता हो गया, ये तो भूल गए आप। शेयर नीचे आता गया, कॉल आप नीचे लाते गए, अब आपको लग रहा है कि यार अब ये कभी भी पीछे से शूट अप कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 730 की SBI कार्ड की जो है SBI कार्ड की मैंने 730 की बेची थी, क्या 730 की मैंने बेची थी कॉल। और SBI कार्ड जब जिस दिन 700 रुपये पे था, मेरे पास एक इंट्राडे पड़ा हुआ था, इंट्राडे SBI पड़ा हुआ था SBI कार्ड्स। तो मुझे अब लगा कि यार इसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं। कैसे, मतलब मैंने ट्वीट भी किया था, ये देखो आप, ये देख रहे हो, मैंने SBI कार्ड में ये ट्वीट किया था, ये देखो आएगा, लोड हो रहा है। तो SBI कार्ड में क्या हुआ कि जैसे ही वो हुआ तो मैंने उसमें ट्वीट भी किया कि यार मुझे लग रहा है कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये देखा आपने, ये देखो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितना बढ़िया बन रहा है। ये देखो, ये हुआ ना शोल्डर, ये बना हेड और ये बना शोल्डर। और मुझे अंदाज़ा लग गया था कि यार ये हो सकता है कि इस पॉइंट पे जो है यहाँ पर
ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट पे जब मुझे ये थोड़ा नीचे आया तो मैंने अपनी जो कॉल थी, जो मैंने बेची थी, तो जैसे ही ये थोड़ा नीचे आया तो मेरे कॉल में प्रॉफ़िट हुआ, मैं तुरंत कॉल को स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब मैं और क्या कर सकता था? इसको शिफ्टिंग करके नीचे ला सकता था महँगे ज़्यादा पैसे के लिए, लेकिन मैंने शिफ्टिंग करके नीचे नहीं लाया, मैंने कॉल हटा ही दी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जा सकता है ना? अब जब मुझे लगा ऊपर जा सकता है, मैंने कॉल हटा लिया। अब कॉल रहती तो मुझे परेशान करती, ये ऊपर जा सकता था, मैंने कॉल को हटा दिया। जैसे ही मैंने कॉल हटाया शेयर ऊपर भागा, जैसे ही शेयर ऊपर भागा प्रॉफ़िट हो गया, आज मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब कॉल रहती तो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाता। आप समझ रहे होगे मेरी बात। तो इस तरह से आप शिफ्टिंग भी करते हो, इस तरह से आप समझते हो चीज़ों को, आप अंदाज़ा लगाते हो। जितना अच्छा अंदाज़ा करोगे धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको आ ही जाएगा। बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें उसको बताने के लिए मैं हूँ। ओके, आई होप कि आपको आज की चीज़ें सीख के अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।